प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हिंदी की एक बेहतरीन सी क्लास में। प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का जो आपका बसंत का बुक चलता है, ठीक है ना, उसका हिंदी का चैप्टर 6 शाम एक किसान, इस अध्याय का सारा प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को फटाफट से हम लोग शुरू कर लेते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का, ठीक है। हम लोग आपके कमेंट को अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग सर्च मारिएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं आदित्य आदित्य देव सर, इस तरह से सर्च मारिएगा तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ से सर्च मार के आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न अभ्यास है, ठीक है ना, जबकि कविता से लिया गया पहला प्रश्न क्या करा एक में। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहले एक रूपता आकाश और सफ़ेद में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपता को खोजकर लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। अगर आप लोग हमसे फुल कोर्स लेके पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में माई ऐप दिखेगा, वहाँ से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए ये आपका प्रश्न, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर आप लोग देखिए कैसे लिखिएगा। जिस प्रकार पहली एक रूपता आकाश और सफ़ेद के दिखाई गई है, वैसे ही दूसरी एक रूपता चीलम सूरज सी में, तीसरी एक रूपता नदी और चादर में, चौथी एक रूपता पलाश के जंगल की अंगीठी में, ठीक है ना, पांचवी एक रूपता अंधकार भेड़ों के गले सा में। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चों को क्लियर है। आगे देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए अगला सवाल आपका है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए शाम कब से शुरू हुई। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इसका उत्तर लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए उत्तर आपको लिखना है पहले कि शाम कौन कौन सा दृश्य दिखता है। तो क में सूरज के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के साथ ही शाम की शुरुआत हो जाती है। लगभग 5 बजे हमें शाम महसूस होने लगता है। ये पहला का हो गया। दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या लिखिएगा आप लोग लिखिएगा, फिर उसके बाद सूरज को पूरी तरह डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटा का समय लग जाता है। तो ये दूसरा का हो गया। इसी तरह गौ में था तीसरा, लिखिएगा जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ जाने लगा आसमान के रंग में बदलाव देखने को मिला। पहले वो नीले रंग से हल्का पीला हुआ और फिर चारों तरफ लालिमा छा गई, फिर धीरे धीरे हर ओर अंधेरा छा गया। इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चों को क्लियर ना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए 3 में क्या कर रहा है आपका, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्द में बांधिए। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, इनकी बोली को सुनना, 1-2 शब्द में आपको बांधना है, ठीक है ना। चलिए इसका आप लोग कैसे कीजिएगा हम लोग देखते हैं। चलिए तो जिस तरह से वो बोल रहा था उसी तरह से किसी को इसको बुलवाना है। जैसे कबूतर था पहले में, तो लिखिए कबूतर बोला किसी का खत आया है। फिर क्या था, कौवा कौवा आज घर पर कोई मेहमान आने वाला है। मैना तुम्हारी आवाज़ मन को मोह लेने वाली है। आगे तोता फल बहुत ही स्वादिष्ट है। चील रुको मत और मेरी तरह ऊंचाइयों को प्राप्त करो। हंस अपने मन को हमेशा शांत रखो। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ना। सारे बच्चे एक बार बताइएगा। तो आपका मैना भी हो गया, तोता भी हो गया, चील भी हो गया, हंस भी हो गया, ठीक है ना। सारा आपका हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, कविता से आगे, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंग का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो इस कविता को चित्र के माध्यम से दर्शाने के लिए कौन कौन से रंग का प्रयोग करना होगा।
तो देखिए जब आप लोग हमारे बैच लीजिएगा तो वहाँ पे कविता पढ़ाया गया, तो वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कौन कौन सा रंग, तो आप लोग लिख सकते हैं कौन सा। इस कविता को चित्रित करने के लिए हम लोग कौन सा रंग, सफ़ेद रंग ले सकते हैं। क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, क्या सफ़ेद लाल, सफ़ेद लाल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं हम लोग, पीला। ऐसे हम रंग बता रहे हैं, ये तो आपका उत्तर हो गया, लेकिन जब आप कविता को पढ़िएगा तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और क्या ले सकते हैं, सुनहरा, यानी कविता के सारे दृश्य को दर्शाने के लिए। सफ़ेद हो गया, सुनहरा हो गया, और क्या ले सकते हैं, बुरा भी ले सकते हैं ना, बुरा। फिर काला भी ले सकते हैं हम लोग, काला भी ले सकते हैं। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। तो कौन कौन सा रंग आ गया, सफ़ेद आ गया, लाल आ गया, क्या सफ़ेद लाल आ गया, पीला आ गया, सुनहरा आ गया, भूरा आ गया, काला आ गया। ये सब रंग को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा साफ कर ले रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 2 नंबर सवाल को आप लोग देखिए, कह रहा है शाम के समय में क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। तो ये पक्षी, खिड़की, खिलाड़ी, ये सब लोग क्या करते हैं शाम के समय में, आपको पता लगाकर लिखना है। तो चलिए आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए। तो देखिए पक्षी में लिखिए, क्या कहते हैं, चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। पक्षी कहाँ, चहचहाते हुए अपने घर या घोंसला की ओर जाते हैं। खिलाड़ी खेल खत्म होने पर विश्राम करते हैं। ठीक है ना। फल वाले मंडी में फल वाले अपना फल बेचने के लिए जोर जोर बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, फल ले लो, फल ले लो, ताकि सभी फल बेचकर घर जा सके। ठीक है ना। माँ रात का खाना बनाने के लिए तैयारी में जुट जाती है। पेड़ पौधा दिन भर घूमते पेड़ पौधा शाम के समय एकदम शांत हो जाते हैं, मानो विश्राम कर रहे हो। ठीक है ना। घूमते मतलब यही है, हिल डोल करते रहते हैं अपने स्थान पे ही। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह परिवार के साथ समय बिताते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है शाम होते ही। ठीक है ना। बच्चे खेल कूद कर घर आते हैं और कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या अपना स्कूल का काम करते हैं, होमवर्क जिसे आप लोग कहते हैं उसको बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी था, पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे, सारा हो गया। अब देखिए आगे 3 में, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। यहाँ पे दिया है, संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टी टुक टुक। तो इस तरह से आप लोग लिख दिए हैं, कविता का लाइन दिया गया है। आप कह रहे हैं यहाँ पे, ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। ठीक है ना। मतलब ये जो कविता अभी आप पढ़ रहे हैं, जिसका क्वेश्चन से कर रहे हैं, और ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी का कविता, ये दोनों में क्या अंतर लगा आपको, उसको लिखना है। तो आप लोग देखिए कैसे लिखिएगा। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधि का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी कविता शाम एक किसान के द्वारा जारे की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किए हैं। तो इस तरह से अंतर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। सारे बच्चों को दिख रहा है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब है आपका अनुमान और कल्पना, मतलब अनुमान और कल्पना से आपको लिखना है। पहला देखिए क्या करा, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त कीजिए। किन किन चीज़ों का मदद लेंगे आप। ठीक है ना। तो लिखना है, नीचे दी गई कविता की पंक्ति के आधार पर सोचिए। तो यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई है। ठीक है ना। इसको पढ़िए और इसी के आधार पे सोचना है। आपको कौन सा चीज़ लिखिएगा, आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए हम लोग बताते हैं आपको। उत्तर में देखिए आप लोग, सवेरे होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई है, उठो मेरे प्यारी बेटी उठो, बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। इस तरह से कविता बना दी है। ठीक है ना। क्लियर है ना सारे बच्चों को। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आप सामने है भाषा की बात। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्या है, नीचे लिखित पंक्तियों में रेखांकित शब्द को ध्यान से देखिए।
यहाँ पे कुछ दिया गया है पंक्ति में रेखांकित शब्द को आपको करा ध्यान से देखने के लिए। फिर क्वेश्चन क्या है, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्द के लिए हो रहा है। तो इसका उत्तर देना है। आप लोग पंक्ति तो समझ गए ना, यहाँ पे क्या है, घुटनों पर परी है नदी चादर सी, सी का सा सी। तो इस सा सी का प्रयोग जो व्याकरण दृष्टिकोण से शब्दों के साथ हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा था कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो आप लोग लिखिएगा, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, पर्दा, छोटा, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण शब्द हैं। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ना प्यारे बच्चों। बहुत ही छोटा सा शानदार उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए आपका 2 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। यहाँ पे क्या है, औंधा, दहक, सिमटा। इसका उत्तर आप लोग देखिए कैसे लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, आंधी था, ठीक है ना। आंधी यहाँ पे लिखा हुआ है, तेज से आंधी आने से सब सामान बिखर गया। दूसरा, वह कल आंधी की तरह मेरे कमरे में आया और सब कुछ खराब करके चला गया। हो गया। दहक का लिखिएगा, कोयले में आग तब अभी तक दहक रही है, आज राकेश गुस्से से दहक रहा है। 2 हो गया ना। अगला था क्या आपका यहाँ पे, सिमटा लिखिएगा, डर से बच्चा माँ की गोद में सिमटा रहा। और है आपका, सूर्य के छिपते ही सूर्यमुखी के फूल सिमट कर बंद होने लगे। सारे बच्चे लिख लीजिएगा ना, ठीक है ना। इसी प्रकार पहले बच्चों आपका सारा जो इस अध्याय का क्वेश्चन है सारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी शानदार लगा होगा। एक बात मैं फिर से बताना चाहूँगा, सारे बच्चे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग जाके लिखिएगा तो मेरा आईडी आ जाएगा। वहाँ से आप लोग फॉलो करके कोई भी मैसेज पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जाइए आप लोग जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।